एवरीवन, राधे राधे। मैं प्रिया त्रिवेदी कानपुर से, लेकिन आज मैं हूँ फतेहपुर में। जी हाँ, ये वही वाला ब्लॉग है, उसका पार्ट सेकंड जो कि मैं डाल चुकी हूँ पहले से ही। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल। यहाँ पे मेरी दीदी हम लोग को छोड़ के चली गई, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि उनका मायका आ गया है जहाँ पे वो पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं। तो वो तो आगे आगे भाग गई और हम लोग को छोड़ गई पीछे। और मेरे ससुर जी इंतज़ार कर रहे थे हम लोग के आने का। तो ये यहाँ पे मैंने पैर छुए उनके, रुक के, और पतिदेव अंदर चले गए। तो अब दिखाती हूँ आपको ये पुराना वाला घर जो कि 100 साल भी से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि 85 के तो मेरे ससुर जी हैं, तो वो उनसे भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जेठ जी मेरे कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पे मेरी नंदरानी हम लोग को दिखा रही हैं घर, यानी होम टूर करवा रही हैं। तो चलिए देखते हैं अपना ससुराल का घर। मैंने पहले नहीं देखा। हाँ, जीना बन गया। पहले दीदी भाभी ये बंद था। अच्छा, ये बंद था। हाँ, उधर से जाने का कहीं दूसरी जगह से रास्ता था। ये देखिए, ये पर डर नहीं लगता दीदी? ये नीचे चला गया। ये डर लग रहा है। हाँ, ये ऐसे है। ये बड़ा सा निकल आया। हाँ, बड़ा सा रूम है और ऊपर से की जमीन जो है कच्ची है। जब मम्मी आई थी, वो लोग नीचे थी, हम भाभी अंकिता सब लोग इसी में लेटे थे। तो मुझे तो लग रहा था डर भाई, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर की छत ससुर जी ने करवा दी है पक्की, और बीच वाली छत करवा दी है कच्ची, जो धन्नी से पटी हुई है पुरानी, उसको टीप टाप करा दिया। भाई साहब, पैर रखने पे मेरा तो कलेजा धक धक हो रहा था कि कहीं मैं टपक के नीचे न चली जाऊँ लेकिन ऐसा है नहीं। मैत्री को बड़ा अच्छा लग रहा है गाँव में। पपीते के पेड़ तो बहुत अच्छे पापा के हैं। पापा आया पपाया यहाँ पे मेरे जेठ जी कर रहे हैं पूजा। अब ये 2-4 घंटे करते हैं। मेरी नंदरानी बाथरूम में डाल नहीं पड़ता क्योंकि गेट है नहीं भाई, और भाभी को वॉशरूम एक सेकेंड। तो भाई टेम्परेरी वाला वॉशरूम है, बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ताशु को मैंने माइक दिया, पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है ताशु। तो ताशु मेरा माइक लेके ही भाग गई भाई साहब, और जाके जीतू भैया को दे दिया है और मैंने उसे वापस ले लिया। ताशु का ना कहीं नहीं लेके गाँव में कैसा लग रहा होता है, थोड़ी देर उनको सेट होने में लगता है, जैसे कि आइसक्रीम जमने में टाइम लगता है, वैसे मेरी ताशु को भी यहाँ की सीढ़ियाँ भाई साहब इतनी ऊंची ऊंची है। हम लोग आए थे, मैं बता रही हूँ आपको कि दीदी पिछली बार जब मेरे साथ गई थी हम लोग, हाँ पापा, नहीं मैं दुल्हन बन के गई थी, तो दीदी को थोड़ी जल्दी थी सुबह जाने की, तो दीदी मेरी भस्से से गिर गई थी। और मेरी जो बुआ है उस समय 95 साल की होंगी, तो वो उतर गई थी, लेकिन ये मेरी बांस की नंदरानी पत्ती रखी है क्या? उनके पैर में आ गई थी मोस्ट, इसलिए मैं जमुना इधर जी का जा नहीं पाई थी। लेकिन इस बार मैं जाऊंगी। और ये देखिए पूरा पुराना कमरा था जो कि गिर गया है। ये किचन बनाया है। मुझे तो अपने ससुर जी का कोई लॉजिक नहीं समझ आता है। किचन के बगल में यहाँ पे मेरा बाथरूम, बुलौआ लगा था, मुंह जहाँ पे दिखाई था। किचन होना चाहिए वहाँ लैट्रिन बनवा के प्रधान जी ये वाली। जी लैट्रिन बन हाँ, गई है। अब नहीं कहिएगा कि प्रधान लैट्रिन खा हाँ गया हाँ, ऊपर देखा है। ससुर जी बता रहे हैं हाथ से टॉर्च कि ले आई ये देवी जी, करवा दिया है, लेकिन मैं प्लास्टर तो होना है। लैट्रिन एक बार भी यूज़ नहीं करी है। लेकिन जो गया है ना वो बताता है कि आप इसमें बैठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ऊपर पीछे की की छत ओर गिरे पक्की जा है, रहे हैं, बीच वाली आरामदायक कच्ची है। कुर्सी की तरीके। यहाँ पे आ गई है ताशु दौड़ते। और भाभी धुल 2-4 लेते हैं घंटे की रास्ता तय करने के बाद उनको भाभी। लगी थी वॉश बेटा, यूज़ करने के लिए, तो गई। यहाँ पे मैं बना लाइट रही बंद कर हूँ दो। चाय ज़मीन में बैठ के, जो कि गैस में ही बनाऊंगी, गैस है। तो ये गांव का नज़ारा है। तो यहाँ पे मेरे 2 घर हैं, एक ये मेरा वाला घर है, एक मेरे जो ताऊ ससुर हैं उनका भी है। तो ये अंकल जी काट रहे हैं बांस की डंडियाँ, जो कि उनको हो सकता है छप्पर वप्पर बनाना हो। तो देखिए कितना हरा भरा नज़ारा है गांव का। और यहाँ पे मैं वहाँ से निकल आई पता क्योंकि नहीं, मुझे हमें भी नहीं घर के पता। अंदर तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उन्होंने ऐसी लाठी शर्त तोड़ रखी दी थी है। कि मैं गाँव चलूँगी तो मुझे पूरा गाँव सासू ने दिखाना ही है, समझ कि तो मुझे पाएगी घर नहीं। पे बंद कर दो, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं ना उनका कहना है कि घर पे रहो, गाँव शहर से गाँव पे आते हो ना तो थोड़ा सा तो हम लिहाज से लोग रहना जा रहे चाहिए। तो मैंने हैं उसका तो दीदी, पूरा कौन से कायदा भगवान कानून क्या जा बिल्कुल रहे फॉलो करके रखा हुआ है। देखिए ये यहाँ तक घूंघट करा है। अब हम लोग जा रहे हैं, दूध पी रही है। आपको मंदिर का जो बोला था कि मंदिर के दर्शन कराऊंगी भैरव बाबा के, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने इनसे पूछ के ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो ये हो गए हैं गोल, इनको कई बार कॉल करी है, बिट्टू ने भी, मैंने भी। तो ये भैया अपने गांव आके मेरी एक भी नहीं सुनते हैं, किसके किसके पति नहीं सुनते, ये बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दीदी भाई आगे आगे चल रही है, क्योंकि दीदी को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो क्या दीदी को भाभी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दीदी दूर है। चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। हाँ,
और मुझे लग रहा है कि कब आएगा भैरव बाबा का मंदिर, क्योंकि मैं रास्ता गई थी भूल, तो कच्चा रास्ता है, कीचड़ है, बारिश के दिन है, लेकिन जो बगल में हरा भरा है ना, तो वो आंखों को बिल्कुल सुकून देने भरा है। आप लोग देखो तो कितना हरा भरा है। अगर मैं यहाँ की बिटिया होती तो खूब सारी रील्स बनाती, लेकिन नहीं, मुझे रील्स बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, क्योंकि दीदी गई थी। दीदी ना गई होती तो मैं ज़रूर रील्स बहुत सारी बनाती। हालांकि मेरी दीदी ने रोक टोक नहीं लगाई, उनको कह रहे थे जो करना है कर लो, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना घूंघट में कोई कहीं रील्स बनती हैं, नहीं बनती हैं, वीडियो बन जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी आगे आगे लोटा लेके चल रही है, उनको राकेश भैया ने हाँ यहाँ के देखिए ये सब घर है काफ़ी ऊंचाइयों पे बने हुए, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश की बाढ़ जो आ जाती है तो वो बिल्कुल कस के घर भर जाते हैं, सारे घर ऊंचे ऊंचे बने हैं। और अभी जो झूला आपको दिखा है ना, मैं ये झूला झूलूंगी आके लौट के, हाँ पक्का। तो इसके लिए भी नंदानी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जीतू भैया अरे यार, और मैं अरे यार दीदी मंदिर की तरफ आ चुके हैं। देखिए यहाँ इस तरह का लोकेशन है। हाँ दीदी, तो इस गांव का नाम है कुर्रा कनक। जी हाँ, कुर्रा कनक गांव का नाम है। तो हम लोग मंदिर आ गए। अब यहाँ पे चप्पल उतारने की जरूरत थी, क्योंकि भाई सब गेट के बाद मंदिर में चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। ये आप लोग चलो दीदी, जितने लोग भी आपकी चप्पल हाँ 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 दीदी को दे देना पैसे। ऐसा मैंने सुना है। देखो कितने मोटे नंदी बाबा हैं। वहाँ पे एक नंदी बाबा इतने भयंकर निकल पड़े हैं, तो मैंने प्रणाम कर लिया। हो सकता है कि भोले बाबा यहाँ पे मंदिर, ये बाबा का भोग जा रहा है। देखो प्रसाद लो, भाभी प्रसाद पकड़ो इसको, बाबू पकड़ो। हाँ चढ़ा रहे। सही टाइम पे हम लोग ने एंट्री मारी। यहाँ पे मंदिर में जैसे एंट्री मारी, उनका भोग प्रसाद लगने वाला था और गेट गया खुल। ये सारा मुझे भैरव बाबा के सब एकदम स्पष्ट। ये भैया भोग लगा रहे हैं यहाँ पे। भैया भोग में क्या क्या है ये बताइए। वो है उनसे ये भोग में हलवा और पूरी है भैया, हाँ, और बिना प्याज लहसुन का एकदम सात्विक भोजन बना के रहे हैं, जो कि भैरव बाबा को भोग लगाएंगे। और आज के दिन अंदर जाना बिल्कुल वर्जित है। दीदी उस बार तो हम लोग अंदर गए थे, आम दिनों में तो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आज भीड़ होने की वजह से यहाँ पे अंदर प्रवेश वर्जित है। मैं आपको दर्शन ऐसे करा रही हूँ। मैंने अपना प्रसाद दे दिया है और अंदर नहीं बंद कर दिया, दूर से लोग आते हैं। भैया लिए हैं पिठैया और इधर ताशु खड़ी है, ये ताशु खड़ी है, ये बिट्टू है, सभी लोग हैं। राहुल भैया और मेरे जहाँ आप वहाँ हम। पहले आप अपने यहाँ पे मिल रहे थे मुझे भाभी के भैया भी आए अंदर कुंड में। ये इनको दीदी को दे दो डाल देंगी। नारियल तोड़वाने की मैंने तोड़वा रही नारियल, तो तुम भी तोड़वा लो। यहाँ पे नारियल फोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे देखो उनका सूखा निकला। जब बिट्टू आप भी अपना नारियल तोड़वा दो। यहाँ पे सबके नारियल, मतलब बुआ जी को दे दो। नारियल नहीं तोड़ता है, नारियल ये तोड़ते हैं, इनको जिसकी श्रद्धा होती है देता है। गाँव वाले तो लगता है 1 रुपये भी दे रहे होंगे उनको, तो देने चाहिए। और क्या ब्लॉगर है तो कुछ तो मैं बात कर रही थी। तो ये यहाँ पे भंडारा करवाते हैं। हाँ ये बाबा जी फोड़ रहे भैया, भाभी से हुई है, तो ये परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भैरव बाबा की। दामाद है, तो ये हमारे ग्राम देवता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है भंडारा। ठीक है। हाँ हाँ दीदी, भाभी फिसलन है। लगा रही हूँ मैं भैरव बाबा की। ताशु घंटी ये ताशु ने बजाई घंटी। मंदिर आपको दिखाऊंगी, अभी भोले बाबा भी दिखाऊंगी। इतने सुंदर भोले बाबा है कि मेरा तो एकदम मन प्रसन्न हो गया। तो उनको देखती रहेगी, आप भी देखेंगे ना तो बहुत आप भी। हाँ भैया वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली में डालते हैं ना यूट्यूब पर, और फिर परिचय पूछने लगे कि आप कौन है। और हमारा ससुराल ही है ये, अगर आप जानते हो त्रिवेदी बाबा, हाँ तो वो हमारे पापा जी हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, ये सोचते कि मैं इस गाँव की बेटी हूँ, तो कहते अरे आप त्रिवेदी जी की बिटिया है, बहुत जान दो बात होती है। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब मैं आ गई हूँ। अच्छा ये भैरव बाबा का, जी हाँ, बिट्टू मंदिर की छत पे आ गई हूँ। अच्छा अनोखा मंदिर है। ये भी एक मंदिर है, हर जगह अलग अलग ऊपर चढ़ के आए हैं हम लोग यहाँ से। मंदिर दिखाया था वहाँ पे, तो ऐसा मंदिर है, और मैंने आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इस गांव में कुर्रा कनक में आई हूँ, तो यहाँ पे भैरव बाबा नीचे हैं
और ये है भोले बाबा है वो कुछ इस ऊपर है तरह और से इतनी व्यूज है यहाँ का। चिकनी शिवलिंग है, इतनी तो प्यारी पहले शिवलिंग नीचे है था कि और क्या ही यहाँ पे बताऊँ मैं ऊपर आपको। से है, तो तो ये यहाँ सामने से से सभी लोग इस तरह से दर्शन करने दिखाते जाते हैं। हैं चल के, अगर दिखाने को मिलेगा तो। मैंने पैर छू लिए सीढ़ियों के तो ये ऊपर और मंदिर अब मैं क्या रास्ता मतलब ढूंढ रही हूँ कि यहाँ से भोले कहीं बाबा का शायद मंदिर मुझे है? अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं, तो दीदी मेरे पीछे खड़े हुए कह रहे अच्छा, हाँ जाने को मिलेगा। मैंने पूछा रास्ता पर जाने अच्छा वाने का ठंडी अलग हवा अलग लग है, रही है तो ना उन्होंने बढ़िया। तो बताया कि नहीं इधर ही से जाना है, इधर ही से वापस आना है। तो फिर तो मुश्किल होनी होनी थी क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ थी अंदर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे, लेकिन मेरी भाभी जो है ना महादेव बहुत एक्सपर्ट हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे आगे मंदिर में दर्शन कर लेती हैं। तो देखिए उन्होंने कर ली कितने है प्यारे दर्शन। हैं शंकर जी। तो अब ये देखिए भोले जय बाबा, जय हर भोले हर बाबा, महादेव, घर जय घर जय। जय जय भोले आप बाबा। ऐसा राम प्यारे, अब जन्मभूमि तुम छोटे थे तो दर्शन लुक के हुए आगे अपने, नंदी बाबा को वो नहीं करो मुझे ना, वो बुलाया, नहीं। अपने दर्शन कराया, हाँ जाओ इसके लिए सदा आभारी रहूंगी। और जाओ। आप लोग भी मेरे बहुत साथ बढ़िया। साथ आप लोग भी ये दर्शन तो करने नागन, आइए। जी हाँ बिल्कुल, ये भोले लड्डू बाबा हैं बहुत सुंदर कुर्राकनक है के। देखिए कितने शंकर चिकने, जी का। कितने प्यारे। तो लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। हाँ हाँ भोले बाबा तो निकल एक निकल लोटा गए। जल हर समस्या का हल वाले हैं, तो उनको लोटा भर जल भी चढ़ा देंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे सामने नंदी बाबा जी विराजमान है, भोले बाबा जी हैं। तो हम लोग निकल लिए दर्शन। और ये देखिए बहुत कितने सुंदर श्रद्धालु भोले बाबा है ही सुंदर। नाग देवता फनकाड़े बैठे ओम हैं नमः यहाँ पे, जो शिवाय, श्रद्धालु हैं बड़ी ओम तादाद में नमः आ रहे हैं और भर भर के लोटा भर जल चढ़ा रहे हैं। अगर सोचिए हमारे और आपके ऊपर कोई लोटा भर भर के जल चढ़ाए तो कितना वो लगेगा। अब यहाँ अब पे हम लोग ये यहाँ है से कि उतर रहे फोटो तो बनता है भाई, तो फोटो खिंचाने के बाद अब हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ियों से। और भाई साहब सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची बनी है, तो मुझे यहाँ डर पे लग सब रहा था। प्रसाद की ये दुकानें देखिए लगी एक हैं, गली ये है खड़े यहाँ खड़े पे जीने हैं, बच बच के निकलना सॉरी पड़ेगा। भैरव बाबा बच्चा की। साइड में, बच्चा साइड तो में, यहाँ से अब सीढ़ियाँ छोटा उतर सा रहे बच्चा हैं। दीवार में मुझे तो चिपका हुआ है। सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की अरे बाप रे, टेंशन होती है कि बच्चों का बहुत पैर ऊंची कैसे ऊंची। स्लिप ना हो जाए। तो मैं आवाज़ लगा रही बिट्टू राम राम से बस चलो, ताशु का यही तो बिट्टू बिट्टू बिट्टू, राम राम से उतर गई। ये अब मैंने ईंटे से सा थोड़ा बच के रिलैक्स आना। फील किया क्योंकि बच्चों हाँ का ना ईंटे से एकदम मैं नहीं आ पैर रही। चिकना होता है तो जल्दी से स्लिप करता है। तो अब हम लोग मंदिर से बाहर चलेंगे, लेकिन दीदी लगता कुछ और भूल गई। तो मैंने सोचा कि लाइए आपको भैरव बाबा के एक बार जय दर्शन भैरव करवा बाबा दें कि की आपको जय। स्पष्ट रूप से दीदी दर्शन में करें। हम कह दिया तो हम आपने जो झूला झूल हमसे ली वादा बढ़िया। किया था कि मैं हमें तो लौटते बड़ा हुए अच्छा ये लगता झूला है। झूलूंगी, तो मैंने झूला झूला टैंक बिल्कुल। बढ़ा बढ़ा के मैंने पीछे वाले भैया से पूछा ऐसा तो नहीं है कि ये झूला टूट मैं जाएगा कि झूल भैया, लूँ और रस्सी ये टूट पता जाए चले और मैं हम गिर जाए ही गिर बद्दल से। जाऊँ। तो वो बोले नहीं नहीं झूल लो झूल लो। वैसे भी गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो शहर के लोग जाते हैं भैया उनको थोड़ा बहुत धीमे से आदर झिला दी। सम्मान देते हैं। लेकिन अगर बस शहर इतनी में लोगों डरपोक का थोड़ा सा बहुत है। ऐसा हो जाता है ना, तो इतना घमंड करके गाँव वाले आ आ गए जाते हैं, तो दर्शन। ओ शिट ओ पिट और दीदी ये के सब कोई करने मिल लगते जाए हैं। मिलने ऐसा नहीं वाले, करना तो चाहिए। दीदी बतियाते चल गांव रही के हैं। लोग हो या शहर के लोग हो, आखिर है इंसान। और अगर हमारे पास धन अधिक दे तो दिया है भगवान हमने ने, तो झूला भी उसका झूल लिया यूज़ यहाँ करना पे। चाहिए, ना कि मिसयूज़ करना चाहिए। और गांव से आए हुए लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? अगर आप पीछे उनके रह घर गए। चले जाएंगे ना, तो वो क्या से क्या सोच सोच के खिलाने लगते हैं, ये खा लीजिए वो खा लीजिए। मैं ना आपको बता दूं कि मैं ये मेरे पूरी गांव की सब्जी बना गलियां, के लेके गई थी, मेरी एक भी पूरी नहीं खाई गई, किसी ने नहीं खाई, क्योंकि गांव की उस दिन प्यारी क्या प्यारी वहाँ पे गलियां। थे घाट। तो पूरे बुआ घाट जी में के ना स्कूल क्या निगौड़े करोगी? बने थे, मूंग की दाल के निगौड़े बने थे, प्याज याज डाल के बढ़िया सादा प्याज तो ये पराठे है वाले बने मेरा थे। किसी क्या ससुराल सादे वाला बने थे, खूब गांव। टमाटर अभी की तक आप बढ़िया लोग मेरे हरी वहाँ धनिया वाले हरी गांव मिर्च में ताजी ताजी देखते थे, लहसुन की चटनी मिलते थे। और गर्मा अब ये गर्म मेरे ससुराल चाय वाला गांव प्योर है। दूध की, तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे ये कि मैं हमारी बता नहीं दीदी का सकती हूँ। स्कूल है जहाँ मुरब्बे पे तो मैं मेरी भी दीदी बनाती हूँ, पढ़ी हुई थी। लेकिन भाई साहब बहुत अच्छे थे। अब ये मेरी बिट्टी दीदी तो का ये मेरी बिट्टू ने जिद स्कूल करा आ कि गया है, बुआ जी जो मैं कि आपका स्कूल पुराने देख लूं। टाइप का नहीं है। ठीक पुराने है, वाला स्कूल तो यहाँ टूट का टाट गया ये होगा, लेकिन सरकारी उसी जगह पे ये नया विद्यालय स्कूल है कुर्रा कनक, बनाया गया है प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय। तो कुर्रा ये है कनक। कुर्रा कनक का प्राथमिक विद्यालय, तो मेरी जहाँ से बिट्टू को मेरी नंदरानी ने पढ़ाई की थी अपनी। तो कैथे यहाँ का पे पेड़ दीदी किधर बताने दीदी लगी हैं कि यहाँ पे पहले है? बाथरूम हुआ करता था, तो ये था दीदी वो था। मेरी कहाँ पे दीदी थोड़ा पढ़ती सा थी? आप बोलने में किधर की थोड़ी क्लास थी स्लो है, आपकी? तो वही वाला है, आपका साउंड स्लो हो है गया। दीदी, हाँ, कैसा लग अब रहा देखिए है? यादें ताज़ा हो दीदी गई को हैं। दीदी अपना बता रही बचपन यहाँ याद आ पे रहा है दीदी। बाथरूम हुआ करता था, यहाँ पे ये होता था। अब यहाँ पे प्रधाना नहीं, चार्या का लैट्रिन कमरा बाथरूम दीदी बन इस गया साइड कर है, दिया गया, देखिए मेरी वो इस दीदी साइड पे। दीदी का और दीदी ये तो बड़ा ढाल देखिए, कमरा बन ये गया है है। एक जगह। तो प्रधानाचार्य वाला पहले भी भी टाइम था, और ताशु अभी ताशु देखिए आगे वीडियो में ही आपकी बुआ बताऊंगी। जी अब का मेरी स्कूल ताशु है कह रही ये, थी यहाँ से मैं पढ़ती थी ये
फॉर एप्पल। हाँ नहीं जंप नहीं करना। अच्छा तो यहाँ पे हाँ, ये क्या पी रहे हैं? वॉशरूम इधर है, भले ये बच्चों का हो या वो पता नहीं। ये माता सरस्वती प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे हैं। हम लोग ने अभी परमिशन ली दीदी उनसे, आइए तो आपका तब हम क्लास लोग अंदर देखते आए। हैं। ऐसे हमने वीडियो नहीं देखिए बनाया अच्छी है। व्यवस्था प्रिंसिपल साहब से दीदी, पूछा, बहुत अच्छी बच्चे व्यवस्था है। कह देखिए रहे तो हैं अंदर जाने के लिए, तो उन्होंने टाइल्स परमिशन वाइल्स ले ली, लगा आप हुआ जा है सकते हो। और देखिए यहाँ पे टाइल्स और वगैरह बढ़िया से लगी है, दीवारों ये पे देखिए बढ़िया से चित्र बच्चों बने के लिए हैं। उत्तम और व्यवस्था है, देखिए इसमें अच्छी पंखे तरह का की पेंट है, फैन वैन काशू लगी है। आप ही के और स्कूल की जैसे कि तरीके है हम ना? लोग के कॉन्वेंट स्कूल में होता है डेस्क चेयर अच्छा, वगैरह, तो ऐसे ही ये लगी है। प्रिंसिपल ये ऑफिस है है मेरे प्रिंसिपल ख्याल से। ऑफिस। तो बच्चों के नहीं, साथ ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफिस ऑफिस आज ऐड है कि छुट्टी अगर है क्योंकि आज इनको है ना दीदी, टीचर्स आज ने छुट्टी है पढ़ाया या क्योंकि वो करी, नहीं, आज उनको हम छुट्टी है बताएं। इसलिए छुट्टी है क्योंकि आज ये कल को गलत तो भैरव बोल बाबा रहे हैं का ना, पूजा है नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए आज तो विद्यालय में ये है अवकाश है। टीचर्स, मैं आज शुद्ध मतलब हिंदी अगर बोल रही पढ़ाने हूँ। में हो तो वो राउंड पे दीदी कभी मेरी जा लगी सकते हैं, फूल तो चुनने। अच्छे से कर सकते हैं। दीदी ने कहा मैं 2-4 फूल तोड़ लेती हूँ, फूल नहीं वहाँ पे तोड़ने हैं सूरज क्या? बाबा और काली मैया में ये चढ़ा देंगे। रसोई कक्षा वहाँ यहाँ पे का, एक बगा देवी है काली और मैया, ये पर वहाँ वहाँ पे पे हम लोग नहीं जा पाए। वॉशरूम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब शायद भी गाँव जेंट्स जाऊँगी का तो है। बगहा ये मैया सब की, काली माता की विद्यालय पर वीडियो उनसे जरूर पूछा बनाऊंगी था, और बिना आपको परमिशन दिखाऊंगी। के हम लोग अंदर नहीं आए थे। तो यहाँ के कैसा प्रिंसिपल लगा से मेरा पूछा गाँव था ये जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग यहाँ से उन्होंने कहा निकल था रहे हैं। विद्यालय में तो पधारने प्रिंसिपल के साहब लिए बहुत आपका अच्छे थे। धन्यवाद। अभी प्रिंसिपल चलिए साहब बहुत बहुत कहेंगे कि थैंक यू। कैसा लगा, तो तो हम लोग ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा अच्छा लगा, कोई स्कूल है, बात नहीं। एकदम टाइल्स वाइल्स लगे, एकदम साफ सुथरा स्कूल है। नहीं, तब भी बहुत अच्छा स्कूल है। हैं? तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे नमस्ते बट भैया। रहा था प्रसाद, तो मैंने सोचा भंडारा तो मैं रहा हूँ ना, गाँव में रहा हूँ। खुश रहिए भैया। तो ये भैया को मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन इनकी चाची लगती हूँ, जो बूढ़े बूढ़े से हैं, लेकिन मैं उनकी चाची लगती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत से बुजुर्गों की चाची लगती हूँ, दादी लगती हूँ। भैया क्या क्या नहीं लगती मुझे नहीं पता। यहाँ पे भंडारा नहीं चल रहा था क्योंकि भंडारा मैं नहीं खाती हूँ, और प्रसाद था, हलवा मिल रहा था, रवे का हलवा था भोग में जो भैरव बाबा के लगा था। और भाभी को देखिए मेरी इतनी सुपर फास्ट है, पहले से चली गई, लेकिन भैया ने कहा तुम गलत रास्ते जा रही हो रीचा, तो वो बेचारी आके वापस पूछ रही हैं। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं आप सही रास्ते चल रही। मैंने सोचा ये किसी का बंगला टाइप का जैसे लग रहा है। देखिए गांव में भी कितने सुंदर सुंदर घर हैं। मैंने सोचा ये स्कूल है, लेकिन नहीं, ये किसी का घर है। बहुत सुंदर घर लगा मुझे पूरे अभी तक के गांव में ये सबसे। तो ये दीदी और मैं और मेरे पति देव आए हैं अपने ससुराल। यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, देखे कितना अच्छा नजारा है। और दीदी पुराने कुएं ना दीदी? दीदी जय काली माता। भैया मेरी बिट्टू पहले उछल कूद करके पहुंच गए। हमने सबसे पहले यहीं पे आए थे पूजा करने। जय हमारी काली मैया है। हाँ, हम लोग बहुत छोटे थे तब से ये मंदिर है। मतलब वो हुआ है कि नहीं दीदी? ये दीदी इनके चरण हट गए क्या? नहीं, ऐसे थे। तो देखो इनके ये चरण हैं जो माता रानी के, देखो ये ऐसे ही हैं, हटे हुए। ये ऐसे ही, हमने सोचा कि ये हट गए, लेकिन नहीं, ऐसे ही है। देखो कैसे दौड़ लगा। यहाँ मंगौड़े बनते हैं और बढ़िया। देखिए प्याज डाल के, सागा प्याज भी पड़ा। सही है, कितना टेस्टी लग रहा है सच में, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे आटा चक्की है, आ रही हूँ। तराजू, सच तराजू है? झूला नहीं जाता है, तराजू में तौला जाता है। तो ये है ताऊ ससुर जी का घर। यहाँ पे हम सब लोग आके बैठ गए हैं। तो ये लोग, उनके बेटे ने पैर छुआ, बेटा है कि क्या मुझे तो पता नहीं है, लेकिन पैर छुआ। मैंने खुश रहो का आशीर्वाद दे दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बेचारे आके फर्राटा लगा के गए हैं। बहुत ही अच्छी हैं। अभी भाभी अंदर से निकलेंगी, वो अंदर काम करी, पकौड़े वकौड़े तल रही। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन जो भैया आ गए थे, जेठ जी लगते हैं, तो मेरे ताऊ जी ने इनको घर रहने के लिए दिया हुआ है। ये रह रहे हैं, ठाकुर लोग हैं और घर की देखभाल कर रहे हैं। तो ये आ गई अभी। तुम्हारे नामा राशि बबलू दुलाइन हमारी जेठानी जी हैं। हाँ। तो हम इनसे मिलने आए हैं, कितने जब से शादी तब से। यहाँ पे मुझे पहले पता नहीं था, तो दीदी कान में मेरे बताने लगी कि ये लोग को दादाजी रख गए हैं, तो इनको देख तुलसी जी भी बहुत अच्छी। ये भी पुराना घर है, ये पुराना घर है। तो ये चौका है यहाँ का।
ये सब अभी सब कुछ पुराना है ना? वही है, यहाँ चिमनी निकलती थी, यहाँ से चिमनी थी। ये चिमनी का था, ये एरिया जो है जहाँ पे अभी इस समय सामान रखा हुआ चिमनी का है। और इधर से खिड़की थी बाहर की। दरवाजा इधर से खुलता था। अब वो खिड़की टूटी होगी इसलिए लगा होगा। जहाँ लैट्रिन गए हो इनके छम्बू इनके ये दरवाजा खुला। अच्छा, ये दरवाजा खुलता था। तो ये बढ़िया है, देखो कितना पुराना घर का। देखो आ रहा है ये। देखो यहाँ पे दिया ये रखने के लिए ना। हाँ, चूल्हा। अब चूल्हे में तो बनता नहीं खाना। कभी कभी बनता है, त्योहारों में बनता है। दीदी ये भी कमरा लंबा है ना दीदी? और क्या, इसकी भी छत थोड़ा सा डाउन हो गई है, पुराने बने यार बाबा आदम जमाने बने हैं। लेकिन फिर भी ठीक है। पैदा हुए तब से बने हैं। हाँ, ये देखो सब। पानी यानी लौट के पिंक पहले लेकिन भाभी बढ़िया साफ सफाई लिपा पोता पड़ा है। देखो कच्चा, बढ़िया से कच्चा लिपा। ये भाभी है हमारी। केवल ये कमरे की फर्श की। लोग गए तो थोड़ा मुंह खोला दीदी, आदत नहीं है ना मुंह ढकने की। बाबू के घर में बहुत गर्मी है भाई अगर मुंह दीदी पसीने पसीने देखिए हो रखा है अभी से। अब हमारे सामने देखिए, ये दरवाजे के सामने पहले बबलू लोग तो नहीं थे यहाँ पे, केवल यहाँ पे हम लोग जाना रात में रात। हाँ, ये देखो कितना अच्छा है डिजाइन गांव में बनाई है। हाँ, तोता होता सब बने हैं। हाँ, बढ़िया है। टीवी रखा है यहाँ, देखो लाइब्रेरी टाइप की बनाए है छोटी सी। भाभी बढ़िया है, आपने पेंटिंग बनाई है। ये देखिए पेंटिंग इन्हीं ने बनाई है, बिटिया ने बनाई है। हम सोचे आपने है तो भाभी देख ले आई है हम लोग पानी पीने के लिए। बढ़िया लड्डू, इनका व्रत है। अच्छा लगा कि नहीं बता। सबसे पहले बुआ जी को बताओ, बुआ जी क्या कह रही हैं? गाँव अच्छा लगा? केला खा के आई है दीदी अभी अभी बेचारी, प्यार से लेके आई, खा लीजिए। और क्या। तो इनके पति जी का वही नाम है जो कि मेरे पति देव का नाम है। तो ये बड़ी हैं तो मैं मेरी जेठानी लगती हैं गांव के नाते। तो लेकिन बेचारी आपने देखा कि कैसे पहले पानी पीने के लिए लड्डू उड्डू लाई, फिर दीदी व्रत थी तो उनके लिए केला लाई। अब दीदी से हंस हंस के बातें कर रही हैं। लेकिन आप शहरों में चले जाइए तो क्या कोई इतने प्रेम से लेता है? नहीं। लेकिन गांव में पता है कि मेहमान भगवान होते हैं। और ये बोल रही हैं कि हमें कल से पता था कि आप लोग आ रहे हो तो खाना वाना बना के रख लिया। आज यहाँ पे चने की दाल और चावल बनता है तो सब बना हुआ रखा है। बच्चे कहें तो रोटी सेक दे, तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पूड़ी सब्जी ले आए हैं। तो कहने लगी कि घर था तो फिर पूड़ी सब्जी लाने की क्या ज़रूरत है। इनके यहाँ से मुंगौड़े आए, गोरे लाल भैया के यहाँ से मुंगौड़े आए, मुलायम भैया के यहाँ से मुंगौड़े आए, सब जगह से। अब यहाँ पे मेरी बिटिया चल रही है सिंघन बाबा। जी हाँ, सिंघन बाबा का मंदिर दिखाने। वहाँ से जमुना जी बहुत पास है, सब कुछ दिखाएंगे। तो क्योंकि मैं अभी आपको दिखाएंगे पहली बार मंदिर आई भी। थी और पहले अच्छे आपको से खुल के मिल रही थी, तो मैंने सोचा पहले दीदी के साथ मैं मंदिर थोड़ा दिखाएंगे, बात फिर कर लूँ, समझाएंगे। लोगों को समझूँ, क्योंकि आगे चल के जब आऊँगी तो कोई तो ये जो मंदिर जिससे कि मैं है, बात कर सकूँ। ये जो तो मंदिर है मैं ये भी मतलब दीदी के साथ ईंटें तो बैठ के इसमें बात कर रही थी। पत्थर तो ये है बहुत सिंघन कम बाबा, लगे हैं। ये ये पीपल का देखिए वृक्ष है, बहुत ये जो पुराना जड़ वृक्ष है, है। ये जड़ यहाँ पे से पहले ही मठिया ज्यादातर बनी थी, बना वहीं पे है। पीपल का ये वृक्ष करेले का लगाया पेड़ था। है, और ये पीपल देखिए का कैसे वृक्ष इतना बड़ा हो गया पेड़ करेले का पेड़ है, कि नीम का, पीपल का। जो मंदिर मठिया जैसी बनी थी तो वो मठिया ये टूट गई और जड़ों से ही मंदिर निर्माण हो गया। और नीचे ये देखिए वाओ, भोले बाबा ये ऊपर से बैठे खुला हैं। हुआ है। ये और देखिए, भोले बाबा का तो बिल्कुल रंग ही ये निराला है। देखिए कहीं पे जय भी अपना भगवान। ये भी जहाँ भी पूजा कर बैठ गया गए था वहीं शायद। पे। अब ये और यहाँ से पीपलेश्वर ना सिंघन मतलब बाबा के नाम से इतना ठंडा कि इस प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर, तो ये और भोले बाबा हैं। इतना और मतलब यहाँ की सुंदर पूरी मंदिर मैं लग रहा है। आपको चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए भैंस वैंस बंधी है, लेकिन गाँव और का ना अपना ही ये मज़ा मंदिर है है। ना, इसके अंदर नेचर देखना हो इतनी तो आप अच्छी गाँव में स्मेल जाइए, आती है, आपको इतनी सुकून स्मेल लेना हो आती है तो अच्छी गाँव सी। में जाइए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा पापा जी मेरे मतलब दूसरे ख्यालों के, पुराने ख्यालों के, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। नहीं तो पति देव का तो फुल सपोर्ट रहता है। और दीदी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, घूंघट सूंघट नहीं करो। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे पूरा गले के नीचे तक, चिन के नीचे तक घूंघट मैंने कर रखा था। अब नहीं कर रही हूँ, अब सर पे रखी हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा गांव में तो मैं सबकी दादी चाची नानी लगती हूँ, तो क्या ही करना है। तो मैंने सोचा मैं भी दर्शन कर लूँ। अब मैं इनसे कह रही हूँ कि
मुझे जमुना जी दिखा दो, तो दीदी बता रही हैं कि यहाँ से पहले हम लोग उतर जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे गांव के लोगों ने कच्चा रास्ता है, वहाँ पे गोबर ओबर डाल के सब कुछ रास्ते को कर दिया है बंद। प्रधान से बहुत बार बोला है कि इंटरलॉकिंग करवा दो, जिससे कि जमुना जी जाने का रास्ता पास में हो जाए, लेकिन प्रधान जी सुन नहीं रहे हैं। तो वो मुझसे बोलने लगे ये भैया कि अपने वीडियो में बता दो कि इस गांव के प्रधान बनवाते नहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ से जमुना जी का रास्ता बता रहे हैं कि जो भैरव बाबा जिन व्यक्ति के अंदर आते हैं, मतलब जिनके ऊपर आते हैं, वो यहाँ से होके नहाने जाएंगे जमुना जी, और जमुना जी नहा के फिर से अपनी चौरी पे बैठेंगे। तो ये मेरी ताशु को घोड़ा दिख गया, तो कह रही मम्मा वो हॉर्स तो वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा हॉर्स में ऐसे नहीं बैठते जब तक कोई होता नहीं है। तो ये है घटिया बोलते हैं, घटिया मतलब घाटी टाइप का, मतलब तलेटी वाला रास्ता है जहाँ से जाते थे। तो अब वो पूरा वहाँ पे पेड़ वेड़ उगाए हैं, तो जैसे कि ये रास्ता बंद हो गया। देखिए वो मेरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा घर, यहाँ से जमुना जी का रास्ता बिल्कुल पास में था, लेकिन अब ये बंद हो गया है, तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे कार से, अगर कार जा सकती है तो। यहाँ पे खड़ी हैं 4-4 भैंसें। ये देखिए सारा रास्ता कूड़ा डाल डाल के, गाँव वाले भी ना गलती करेंगे खुद और फिर प्रधान धान को कोसने लगते हैं। हम कहते हैं आप ही लोग थोड़ा सा सुधार बनाव कर लीजिए, आपको जहाँ से पास है। मैंने वहाँ के कई लोगों से पूछा कि आप जमुना जी जाते हो, तो कई सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, इस टाइप से लोगों ने मना कर दिया। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इतने पास में जमुना जी या फिर इन लोग जमुना जी नहाने नहीं जाते। तो मैं पतिदेव के साथ वीडियो बनवा रही हूँ, और पतिदेव लगाए मेरा माइक, क्योंकि उनका गांव है भैया, उनका ही दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो कानपुर में हमारा दबदबा और फतेहपुर में पतिदेव का दबदबा। तो यहाँ पे जो शेरनी बिल है वो बिल्ली बन गई है यानी मैं तो यहाँ पे ये है देखिए पुराना घर, जहाँ से देख रहे हो एकदम लास्ट तक का दिख रहा है, वो पूरा हम लोग का घर है। सामने की जो जगह पड़ी है पूरी, वो भी हम लोग की ही है। बहुत सारे खेत हैं। अब यहाँ पे एक बिटिया मिली है जिससे कि मैं पूछ रही हूँ इस सिंघन बाबा के मंदिर के बारे में, तो वो बता रही है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वो कह रही है मैं खुद अभी की पैदा हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ पहले यहाँ पे मठिया थी, मठिया के बाद तो उसी में पीपल का पेड़ निकला है। लोग जैसा कि बताते हैं, माँ बाप या दादी बाबा से सुना होगा उसने। तो ये देखिए कितना विशाल पेड़ है। अब हम लोग बैठ गए हैं जमुना जी जाने के लिए। भाभी चली गई हैं भैरव बाबा के यहाँ, क्योंकि उनको अपनी बिटिया के लिए कुछ पूछना था। तो हम लोग ने कहा कि आप पूछ के आइए, तब तक हम जमुना जी हो ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभी जाना है बिंदकी। तो यहाँ पे हम लोग ने भैया से पूछा, कार वाले भैया से, कि आगे तक जा सकती है। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो नहीं बता सकता, किसी गांव के बच्चे से पूछो या गांव के लोग को ले लो। तो हम लोग निकल पड़े हैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में कि जो हम लोग को पूरा मतलब जमुना जी का रास्ता बताए, क्योंकि उसको बच्चे को पता होगा, क्योंकि वो लोकल का है। तो यहाँ पे देखिए कई घर बारिश की वजह से टूट गए। तो पतिदेव बता रही हैं कि यहाँ पे पहले ये होते, ये ठाकुर द्वारा है, ये सब बताते चल रहे हैं, पर मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। पतिदेव बताए चले जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपने साइड पे होती हूँ तो मैं पतिदेव को बताती हूँ, वैसे पतिदेव अपने साइड पे हैं। तो आज मैं इनके गाँव आई हुई हूँ, पहले आप लोग ने मेरा गाँव देखा है, तो ये भी मेरा ही गांव है। जो पतिदेव का है वो मेरा। देखिए यहाँ पे बाढ़ आ जाती, इसलिए यहाँ पे चबूतरे देखिए कितने ऊंचे ऊंचे, आदमियों से भी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बनते हैं, फिर उसके ऊपर घर होता है। लेकिन भाई साहब जब जमुना जी बढ़ती हैं तो ये चबूतरे भी गल जाते हैं और कुछ मकान टूट के गिर जाते हैं। लेकिन लोग इस स्टाइल में बनाते हैं कि जिससे कि आगे आगे मिट्टी झड़ पाए, पानी अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे हम लोग की कार खड़ी है। तो यहाँ पे कुछ लोग देखिए गांव के हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो में देख के, जो समझ गए हैं वो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वो मनोरंजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं आगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक गांव का बेटा मिल गया है, जो कि हम लोग को रास्ता बता रहा है। और अगर हम लोग पैदल जाते ना तो बिल्कुल हमारा तो दिमाग ख़राब हो जाता। तो पैदल तो नहीं जाने वाले बिल्कुल। तो हम लोग पहुंच रहे हैं जमुना जी के रास्ते। ये आ गई है, एकदम ढलान है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग है। ये कई तरफ से जमुना जी जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ से है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर किसी समय बाढ़ आ जाती है, तब यहाँ सब भर जाता है पानी, यहाँ पे सब भर जाता है। इसीलिए मकान बहुत ऊंचाई से बनाए गए हैं।
तो चढ़ते कैसे होंगे? नहीं तो ऊंचाई पे है, नहीं तो बाढ़ में सब डूब नहीं जाएंगे। पूरा गांव ही ऊंचाई पर बना है। बंदर चली जाते हैं। हाँ देखो झूला टंगा है उधर। वो चलेंगे। वो झूला जब आती बाढ़ विकराल वाली तो यहाँ सब भर जाता था। तभी तो आधे से ज्यादा घर टूट गए। सन 78 वाली बाढ़ जब आई थी ना, ये सब लोग खाली कर करके चले गए थे उधर। चलो जमुना जी, जय जय। जमुना जी चल रही हो क्या? हाँ, मैं नहाऊंगी। नहाया नहीं जाएगा वहाँ पे। नहाने जाएंगे। झूला झूल रही ये लड़की झूला झूल रही है ऐसे खड़े होके। बड़ा बड़ा पैंग नहीं टांग पैंग बोलते हैं। पैंग हाँ भैया बैग को हम हाँ दीजिए। और ये शक्ति फिल्म के नाना पाटेकर की वो खड़ी है बोलेरो। पीछे 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 शक्ति द पावर। मैं तेरे कहाँ लगानी? आगे लगवा दो वहाँ पे। यहाँ निकल जाती है। जाना किधर है? क्यों भैया आगे गाड़ी निकल जाएगी? हाँ उतर जाएगी। हम लोग तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जमुना जी के बिल्कुल नज़दीक। तो इससे आगे गाड़ी जा नहीं सकती है क्योंकि बारिश का समय है और जो वहाँ की रेत है, मिट्टी दलदल हो रखी है, तो वहाँ पे गाड़ी के पहिए धंस सकते हैं। इसलिए सावधानी को ध्यान रखते हुए हम लोग यहीं पे उतर गए हैं। थोड़ा थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, चल लेंगे। जूते पहना गाँव में हमें चलो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। गाँव मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद, बहुत पसंद है। जिसके भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स जो भी हैं गाँव से करे तो करे तो क्या मैं बोले मुझे तो बोले कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उनके घर जरूर से जरूर आऊँगी। जब भी मैं फ्री होंगी, मेरे पास टाइम होगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आऊँगी। और बारिश या गर्मी के मौसम में ही आऊँगी क्योंकि नज़ारा देखने लायक होता है बारिश में, हरा भरा। तो अब हम लोग यहाँ से घटिया से उतर चुके हैं। उतर रहे हैं और दीदी कैसे जा रही है। यहाँ पे गोबर बहुत पड़ा हुआ है तो मैं आराम आराम से उतर रही हूँ। और मैं गई हूँ थक। वैसे सच बताऊँ, अगर मुझे यहाँ पे रुकना होता तो मैं अगले दिन ही आती, लेकिन चलो मैंने कहा कोई नहीं, घूम लेते हैं। एक दिन का मौका मिला है तो चूकना नहीं है। तो मैं घर से इनसे बोल के ही चली थी कि मैं जाऊंगी तो पक्का जमुना जी के दर्शन करूंगी। इनका तो प्लान कैंसिल हो गया था लेकिन मैंने करा। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये पीपल का वृक्ष एक और मिल गया है। भगवान बरनदेव बाबा की जय हो। तो ये भी बहुत ऊंचे पे, ये समझिए ये सब डूब जाता है जब बाढ़ आती है। अभी तो ये काफ़ी गांव के इधर आ गई हैं। अगर ज़रा से भी वो हुआ तो ये पूरा ये सब जहाँ पे चल रहे हैं ना हम लोग, और जो रोड दिखाई थी वो सब डूब जाता है। अब यहाँ पे मैंने उतार लिया अपना पल्लू क्योंकि बहुत यहाँ पे कोई नहीं है, सन्नाटा है पूरा गाँव का। ये देखिए पूरी जमुना जी पीछे से हैं। ये साइड साइड हरा भरा गाँव है। तो यहाँ के गांव के लोगों को जिसके पास जो चीज़ होती है ना उसको अच्छी नहीं लगती। रोज़ रोज़ देख देख के वो तंग हो जाते हैं, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। तो चलते हैं जमुना जी के पास। पॉटी है दीदी यहाँ पे। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं करना चाहिए। हाँ ये उधर है। ये है जमुना जी, देखिए यहाँ से वहाँ तक। उल्टा पानी बह रहा है, इधर को बह रहा है, उधर बढ़ना चाहिए। जमुना उधर ही उतरनी है, ये बढ़ी है ना। तो यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। चलो मुझे यहाँ मेला लगता है। जमुना जी के बहता पानी है, हाँ बहने में कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ है जी, तासु वहाँ न जाना। हम तैर लेते थे, दीदी तैरते थे। हम भैया संजय बाबू बाबा हम लोग तैर लेते थे, लेकिन हमारे यहाँ राकेश बबलू नहीं तैर पाते। देखो इसको देखने को तो मिलता नहीं, तो ये उधर बिट्टू बहुत गहरा है, धसक जाती है मिट्टी। ये नजारा हम लोग को ये बच्चा लेके आया है मुलायम भैया का,
तो हम लोग यहाँ आए हैं, बढ़िया लग रहा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। कोई नाव नहीं चलवाता है क्या? सब चलती हैं, लेकिन अभी वो सुजान आए होते तो इसको खोल के नाव ले जाते। उस बार आए थे तो खोला था। इनको देखो, घाट नहीं हुआ करते थे, घाट के बहुत आगे आ गया है। घाट बहुत दूर है वहाँ पे। अच्छा, घाट बहुत दूर है। ये पानी वो पुल दिख रहा है ना, बहुत पुल दिख रहा है वो चिल्ला का। चिल्ला का। चलो अब हम लोग जा रहे हैं। यमुना जी भी हो लिए, बस नहाया इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत मंदिर होके दर्शन करके आए हैं हम लोग, तो इसलिए फिर नहीं नहाना चाहिए, तो हम लोग इसलिए नहाए। तो अब घर से लेंगे जाके पापा जी को यानी ससुर जी को और निकलेंगे बिंदकी की ओर। तो यहाँ पे आप लोग ने मेरे साथ मेरा गांव का नज़ारा देखा, तो अब बताइएगा कि कैसा नज़ारा रहा है। तो आप चलते हैं, सब लोग दीदी लोग कार में बैठ गई हैं, तो पतिदेव भी बैठ गए हैं। हम निकलते हैं, पापा जी को लेते हैं। और बिंदकी वाला ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो राधे राधे, कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर हर महादेव।